यस उमेश भाई, यहाँ आके मुझे दिव्यता का अनुभव हुआ और दृश्य जो आप गंगा किनारे इस समय इस कलकल करती हुई माँ गंगे की जो धारा बह रही है, उसमें लगता है कि एक जीवन, स्वस्थ जीवन, पर्यंत जीवन, निर्मल जीवन का जो अनुभव कर रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकता। बाकी आपके आश्रम में आके हमें ज़रूर एहसास हो रहा है कि एक मानव सेवा का जो उत्थान आपने शुरू किया है, मानव सेवा के उत्थान के लिए जो आप एक पथ, एक रास्ता जो तैयार कर रहे हैं, वो बहुत ही अग्रणीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। और मैं इस चीज़ का बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके गुरुजी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं भी आपके इस पथगामी का एक रास्ता जो आप लेके चल रहे हैं, उसका एक मुसाफिर मैं भी बनने जा रहा हूँ। ये मुझे बड़ी खुशी की, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है और बहुत अद्भुत और अविस्मरणीय और दिव्य अनुभव का जो गुण लिए आप लोग जो चर्चा करते हैं, उससे हमें बहुत ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस चीज़ को मैं इतना अंदर ले जाके महसूस कर रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है। यहाँ आपको शांति मिली? शांति क्या, अद्भुत शांति मिली। बिल्कुल, स्वर्ग क्या होता है उसका एहसास आपने कराया, अनुभव कराया। और यहाँ पे एक अविस्मरणीय जो जगह है, जो मतलब उसके लिए एक अलग नेत्र, अलग दृष्टि, अलग स्पेक्स लाना पड़ेगा लोगों को देखने के लिए, समझने के लिए। और बड़े साधारण रूप से आपने बहुत ही अद्भुत चीज़ जो उद्गार कर रहे हैं इस ज्ञान रूपी सरोवर में, उसमें डूबने का मन करता है और डूबता चला जाएगा इंसान। और जो डूब गया वो तो मज़ा लेगा ही लेगा। और हम तो आपके साथ जुड़ चुके हैं, हमारी क्या बात है। बाकी माँ गंगे की कृपा रही तो हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जल, थल, वायु, नभ और इस गगन के तले बैठ के हम लोग माँ गंगे से प्रार्थना करेंगे कि हर मानव की हर खुशी, हर ख्वाब, हर तमन्ना पूरी करें। और आप इस मकसद को लेके चल रहे हैं और आपका भी हर मनोकामना पूर्ण हो। बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं स्वामी उमेशानंद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपने धन्यवाद। नमस्कार। हमारे इस स्वागत को बहुत ही अच्छा सराहन दिया, हमें बहुत अच्छी बात है। बाकी हम यही चाहते हैं कि जन कल्याण हो, सबकी सेवा कर सके और सभी को शांति प्रदान करने का एक रास्ता बता सके, एक लक्ष्य बता सके कि लोग पैसा तो धन कमाते हैं, सुख और साधन भी कमाते हैं, पर वो सब टेम्परेरी है। बिल्कुल। जब वो चला जाता है तो अशांत हो जाते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं कि भाई हमने पैसा तो खूब कमाया, सुख साधन खूब कमाए, बेटा भी पैदा किया, शादी भी की, सब कुछ किया, लेकिन अशांति क्यों मिल गई हमें? सब कुछ संपूर्ण होते हुए, संपन्न होते हुए भी आज हम अशांत हैं, दुखी हैं। क्यों भाई? तुमने लक्ष्य तो बनाया था सुख कमाने का, पैसा कमाने का, शांति कमाने का लक्ष्य तो नहीं बनाया ना। शांति तो आप सुख और साधन में ढूंढ रहे थे ना। तो हम चाहते हैं भाइयों, आप सभी एक लक्ष्य बनाएं, शांति और संतोष पाने का उद्गम रास्ता, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, उसको अपने अंदर से उजागर करें और यहाँ बैठे सत्संग करें। हमारे साथ सत्संग करेंगे तो आपको आनंद आएगा, उस आनंद में डूबेंगे। वही आनंद तो चाहिए, वही तो सुख और शांति का प्रतीक है। आप सोचिए। नहीं, आपने ज्ञान में एक चर्चा जो किया था मानव के लिए कि हर चीज का जो अंत होता है, जो अत्यंत होता है, उसकी एक सीमा होती है। हमें जिस तरह से ये जल, हमें अपना सफर तय करना है, चाहे नाव से, चाहे जैसे भी। नाव बिना जल के नहीं चल सकती है ना, जल बहुत जरूरी है। ठीक है, अथाह जल में ही नाव चल सकती है। ठीक है, लेकिन वही जल नाव में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए?
बाहर फेंकना चाहिए। हाँ। उस जल की फिर वो जल हमारे लिए घातक हो जाता है। हमें उस नाव के अंदर अधिक जल और घर में अधिक धन। हाँ, वही चर्चा मैं बता रहा हूँ। घर में अधिक धन आपने नहीं रखना चाहिए। अपने चर्चे में जो उदाहरण दिया मुझे बहुत अच्छा लगा कि अगर नाव में जल है, जल नाव के बगैर नहीं चल सकता, ठीक है, जल जरूरी है नाव के लिए, लेकिन नाव में जल अगर ज्यादा हो जाए तो वही हमारे लिए दुखदाई है। इसी तरह से हर मानव के पास जब अत्यंत धन आने लगता है तो एक सीमा तक, अगर सीमा से ऊपर है, ज्यादा है, तो उसे बाहर करना चाहिए, लोगों की सेवा में लगाना चाहिए, जो आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि धन लोगों के पास जब अपार होता है तो वही धन उनके लिए घातक हो जाता है, एक दूसरे के लिए मार काट करने लगते हैं, अपने रिश्ते खराब होने लगते हैं, मेरे पास ज्यादा, इस चीज में लोग उलझ जाते हैं। तो आपका अद्भुत उदाहरण रहा। तो इसलिए इंसान को समझना चाहिए कि मानव सेवा, जन कल्याण इस जीवन में हम आए हैं, तो हम अगर परमात्मा हमें इस हाथ से दे रहे हैं तो हमें इस हाथ से देना आना चाहिए। बहुत अद्भुत, धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रेरणा दीजिए, जोत से जोत जलाइए, आगे बढ़ते रहिए, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बढ़िया, किसी ने भजन लिखा है, गाना बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब धन्यवाद करते हैं। जय हो प्रभु की। ओम हरिओम, हर हर गंगे।